हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। बेटा आज हम कक्षा 10वीं में हिंदी विषय में पत्र लेखन पढ़ेंगे। यानी ये देखेंगे पत्र कैसे लिखा जाता है, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, कौन सी मुख्य बातें होती हैं। एक अच्छा पत्र लिखने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले कि एक अच्छा पत्र लिखने के लिए कौन कौन सी बातें हमें ध्यान में रखनी है। तो देखिए कि सबसे पहले तो है पत्र का लेख सुंदर और शुद्ध होना चाहिए। यानी जब हम पत्र लिखते हैं तो हमारी लिखाई बहुत ही सुंदर होनी चाहिए और शुद्ध, यानी गलतियां नहीं होनी चाहिए, काट पीट नहीं होनी चाहिए। मान लो कहीं लगानी है छोटी मात्रा और आप बड़ी मात्रा लगा देते हो तो वो अशुद्धियां हो जाती है ना, तो इसलिए बिल्कुल शुद्ध होनी चाहिए, ज्यादा काटपीट ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद पत्र की भाषा सरल और वाक्य छोटे होने चाहिए। जब हम पत्र लिखते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी भाषा बिल्कुल सरल हो ताकि पढ़ने वाला अच्छे से समझ सके, और वाक्य छोटे होने चाहिए ताकि गलतियां होने से हम बच सके। अगली बात है पत्र में विषय को व्यवस्थित ढंग से व्यक्त करना। यानी जब जिस विषय पर हम पत्र लिख रहे हैं उसको हम, जो हमारा पत्र का मध्य भाग है उसे हम कर्म वाइज सही ढंग से व्यवस्थित तरीके से लिखें। ये नहीं है लास्ट की बात हम पहले लिख दें और पहले की बात, यानी अपने माता पिता को पत्र लिख रहे हैं अपनी पढ़ाई से परिचित कराने के लिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले समापन की बातें लिख दें कि छोटे भाई बहन को प्यार, उसके बाद हम जो हमारी मुख्य बात है वो लिखें। नहीं, हमें क्रमबद्ध तरीके से पत्र लिखना है। अगला है पत्र में केवल आवश्यक बातों का उल्लेख करना। यानी हम पत्र लिखते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो जरूरी बातें हैं वही पत्र में लिखें। अगर सब कुछ लिखेंगे तो फिर हमारा पत्र बहुत लेंथी हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए जो जरूरी बातें हैं वही पत्र में लिखें। अगला है पत्र में केवल लेखक और पत्र पाने वाले, यानी प्रेषक और प्रेषित, लिखने वाला और जिसको आप पत्र लिख रहे हैं, यानी पत्र पाने वाले, पद आयु योग्यता के अनुरूप संबोधन होना चाहिए। यानी ये देखें कि हम किसको पत्र लिख रहे हैं। बड़ा है भाई, किस पद पर है वो, कौन सा ओहदा है, आयु कितनी है, कितनी उनकी क्वालिफिकेशन है, उसी तरीके से हम अपना संबोधन लिखें। ठीक है, अब हम पत्र लिख रहे हैं पिताजी को तो छोटे वाला थोड़ा ही लिख सकते हैं, तो इसलिए चरण स्पर्श, प्रणाम, आदरणीय, ठीक है ना, इस तरह से संबोधन का ध्यान रखना है। अगला है पत्र में लिखने वाले का नाम, पता, दिनांक अवश्य लिखा होना चाहिए। यानी अगर मैं पत्र लिख रही हूँ तो मुझे अपना नाम, पता, एड्रेस भी लिखना है उसमें। ये नहीं है कि हम लिखने वाले कोई जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उसी का नाम पता लिखें, अपना भी लिखा होना चाहिए और दिनांक भी अवश्य लिखें। ये तो थी एक अच्छा पत्र लिखने की विशेषताएं, भी उनमें क्या क्या गुण होने चाहिए। अब दूसरी बात है कि हम ये देखें कि पत्र होते कितने प्रकार के। ठीक है, पत्र दो प्रकार के होते, तो कई प्रकार के हैं लेकिन हम दो प्रकार के पढ़ते हैं। कौन कौन से, यहां लिखे पत्र के प्रकार। ठीक है, कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है अनौपचारिक, अनौपचारिक पत्र, और दूसरा होता है औपचारिक पत्र। ठीक है, ये हमारे दो प्रकार के पत्र होते हैं। एक तो होता है
औपचारिक और एक अनौपचारिक। ठीक है, अब सबसे पहले ये देखें कि अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं। अनौपचारिक पत्र में 3 भाग होते हैं, भाग तो वही सब में 3 होते हैं। ठीक है, एक तो होता है शीर्ष, जो हम शुरू में एड्रेस लिखते हैं। दूसरा मध्य, मध्य में क्या होता है, जो हम अपना पत्र में जो बात, जो संदेश लिखना होता है। ठीक है, और तीसरा होता है समापन। ठीक है, ये 3 भाग सब में ही होते हैं। और ये किसको लिखे जाते हैं अनौपचारिक पत्र? अनौपचारिक पत्र लिखे जाते हैं अपने सगे संबंधियों को, यानी रिलेटिव्स को, जिनको हम जानते हैं, जिनसे हमारा रिलेशन है। और जो मित्र होते हैं वो भी अनौपचारिक में ही आते हैं। अगर हम मित्र को पत्र लिख रहे हैं तो वो भी अनौपचारिक पत्र में होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसको हम जानते हैं, इसलिए वो भी अनौपचारिक। जैसे माता पिता, चाचा, भाई, बुआ, फूफा, मामा, किसी को भी पत्र लिखें, ये सब क्या होंगे? अनौपचारिक पत्र। ठीक है, यानी जो ब्लड रिलेशन में है, जो हमारे ब्लड रिलेशन में है, और मित्र, ये भी क्या होते हैं? अनौपचारिक पत्र में आते हैं। ठीक है, दूसरा होता है औपचारिक पत्र। अब औपचारिक पत्र क्या होते हैं? औपचारिक पत्र में हम किसी अधिकारी को लिखते हैं, किसी कार्यालय में लिखते हैं, विद्यालय में लिखते हैं। ठीक है, तो वो क्या होते हैं? अनौपचारिक, यानी जिनको हम जानते नहीं है। अब भाई किसी अखबार के संपादक को हम कैसे जानेंगे? तो अगर किसी अखबार के संपादक को भी पत्र लिखेंगे तो वो भी औपचारिक में होगा। किसी कार्यालय में लिखें, बिजली विभाग में लिखें, या कहीं भी लिखें, ठीक है, तो वो क्या होंगे? औपचारिक पत्र। ठीक है, अब शुरुआत कैसे करनी है पत्र की, वो और देखें हम। शुरुआत कैसे करेंगे? किसी भी पत्र में, चाहे वो औपचारिक हो चाहे अनौपचारिक हो, हमारा पता हम केवल बस इतना लिख देंगे ऊपर, परीक्षा भवन कैथेड्रल। ठीक है, ना ही कभी अपना पता लिखे उसमें पेपर में, ना ही अपने विद्यालय का नाम लिखे। ठीक है, हमेशा कुछ भी, यानी कैथेड्रल, एबेस, इस तरह से लिखें। तो हम अपने पते में क्या लिखेंगे? शुरुआत करेंगे तो परीक्षा भवन कैथेड्रल। ठीक है, इस तरह से परीक्षा भवन कैथेड्रल लिखे, और उसके बाद जिसको हम पत्र लिख रहे हैं वो एड्रेस लिखें। अब एक बात और, अनौपचारिक पत्र में हम एड्रेस कुछ भी लिख सकते हैं, गलत नहीं माना जाता। ठीक है, हम अपनी तरफ से बनाकर भी लिख सकते हैं, गली नंबर, मोहल्ला नंबर, कॉलोनी, ठीक है, सेक्टर, जो कुछ हम मर्जी है जो बनाकर लिख सकते हैं। क्यों भाई? अगर हम अपने चाचा को पत्र लिख रहे हैं, अब किसी को क्या पता कि मेरे चाचा कौन से नगर में रहते हैं, कौन सा मोहल्ला है, कौन सी कॉलोनी है, तो इसलिए वहां हम अनौपचारिक पत्र में हम पता अपने आप बनाकर लिख सकते हैं। लेकिन औपचारिक पत्र में पता बिल्कुल सही होना चाहिए। ठीक है, उसमें हम पता गलत नहीं कर सकते। अब मान लीजिए हमें लाइट नहीं आती है, बिजली बार बार कटती है, उससे हम परेशान हैं, तो हम कहाँ लिखेंगे पत्र? विद्युत विभाग में, विद्युत बिजली विभाग में। ठीक है, बिजली बोर्ड में ही तो लिखेंगे। अगर वहां लिख तो रहे हैं हम विद्युत विभाग में, और एड्रेस हम क्या डाल रहे हैं? एड्रेस हम कोई दूसरा डाल देते हैं, यानी वाटर सप्लाई वालों का डाल देते हैं, या स्वास्थ्य विभाग का डाल देते हैं, तो वो हमारा पत्र सही जगह पर नहीं पहुंचेगा। तो उसका फायदा क्या? ना हमें नंबर मिलेंगे। अगर भाई लिखवा तो रहा है कोई बिजली के लिए, और तुमने एड्रेस लिखा है नल वालों का, तो इसलिए औपचारिक पत्र में हमेशा पता बिल्कुल सही होना चाहिए। या तो उसमें दिया हो पता वही लिखें, या फिर आप बिल्कुल सही पता लिखेंगे। ठीक है, ये होता है पत्र ऊपर से शुरू करने का तरीका। परीक्षा भवन करके फिर ऊपर से क्या करेंगे हम? कैफे करके फिर वो एड्रेस लिखेंगे, दिनांक लिखेंगे,
और फिर अगर हम अपने बड़े भाई को लिख रहे हैं तो आदरणीय, ठीक है, अग्रज। और अगर छोटे भाई को लिख रहे हैं तो प्रिय अनुज। ये हमारे जो संबोधन शब्द है, ये भी हमें इनका भी ध्यान रखना है कि कैसे लिखने हैं। बीच में जो लिखना है, हमने जो संदेश देना है या जो बात कहनी है वो लिखनी है। उसके बाद समापन में आपका, अगर बड़े को लिख रहे हैं तो आपका छोटा भाई, फिर अपने नाम की जगह कह लिख दो या वैसे लिख दो, ठीक है। ऐसे ही अगर हम छोटे भाई को लिख रहे हैं तो आपका बड़ा भाई या बहन। इस तरह से पत्र लिखना होता है। पत्र दो प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक और औपचारिक। हमें ये पता होना चाहिए कौन से पत्र अनौपचारिक हैं और कौन से औपचारिक हैं। और अगर हमें इतना पता है तो एड्रेस में, अपने एड्रेस में हम शुरुआत से करेंगे परीक्षा भवन कह से। फिर अगर पत्र में दिया हुआ है एड्रेस तो हम उसका एड्रेस लिखेंगे, वो पता लिखेंगे, नहीं तो हम अपने पास से लिखेंगे। और फिर हमें जो संदेश लिखना है, जो बात कहनी है जिसको, वो लिखेंगे। उसके बाद हम समापन भी सही तरीके से करेंगे। तो हमारे 5 नंबर का जो पत्र आता है, जो ऊपर का भाग होता है वो हमारा 1 नंबर का, और बीच का होता है वो हमारा 3 नंबर का, और अंतिम जो होता है वो हमारा 1 नंबर का, और ये हमारे 5 नंबर, ठीक है। तो ये हमारे 5 नंबर पूरे आ सकते हैं अगर हम ध्यान से लिखेंगे। तो ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है, इसलिए पत्र को समझकर लिखें, पढ़कर लिखें, ध्यान से लिखें, ठीक है बेटा। आज के लिए इतना ही बहुत है। पत्र लिखना सीख लेंगे, 2-3 पत्र अपने लिखकर अभ्यास कर लेंगे। वैसे आपको आता ही है, 9th में भी आपने लिखे, आप शुरू से लिखते आ रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए आप अपने आप भी लिख सकते हैं। तो प्रैक्टिस कीजिए, घर पर बैठकर पढ़िए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। धन्यवाद।